जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 9 जनवरी और 8 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, ग्रो पे भी और इंड मनी पे भी। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रो प्लेटफॉर्म पे जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, और जो इंड मनी पे है जिस पे मैं अब एस आई पी चला रहा हूँ वो मेरे नाम पे है। तो दोस्तों, क्या रहा मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन वो तो मैं आपको अब जल्द ही बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी की और शेयर मार्केट की, और जो लाइव मार्केट चल रही है। तो देखो, सिचुएशन आज भी बहुत ख़राब है, आज भी माला पहनाई जा रही है। तो मैंने जैसे कल भी बताया था, कल के वीडियो में बताया था, ये जो माला रोज बन रही है ना, ये रिटेलर के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए माला पहनाई जा रही है। जो मरने के बाद आदमी के फोटो पे माला चढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरीके से बिग मनी रिटेलर के फोटो पे माला चला रहा है, और उसे रोज बता रहा है कि ये माला मैं तुम्हारे गले में रोज डालूंगा। तुम मरे तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी फोटो लगाकर उस पे रिटेलर लिख के उस पे माला रोज चढ़ाई जाएगी। तो भैया, अब इस तरीके की गेम हो रही है मार्केट में, और वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और आने वाले दिनों में भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। अब जैसे जैसे ट्रम्प का ताजपोशी होने वाली है, फिर बजट आने वाला है, और फिर अपना आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी। प्लस एक छोटी वॉलेटिलिटी लेके अपना दिल्ली इलेक्शन भी आ रहा है जो 5 तारीख को है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट बड़ा वॉलेटाइल रहेगा। और आप देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, एनएससी की जो एकमात्र एक्सपायरी होती है वीकली, एनएससी की निफ्टी 50 की एक्सपायरी है आज। जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं, थोड़ा बहुत बेसिक उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि हर थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, यानी कि जो एफ एंडो के सौदे होते हैं वो आज कटते ही कटते हैं। अगर आपको नफ़ा हुआ तो हुआ, नुकसान हुआ तो हुआ, आज वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो निफ्टी आज आप देखोगे 157 पॉइंट डाउन चल रहा है। हालात बुरे हैं, ये कहीं भी जा सकता है दोस्तों। 2:30 बजे के बाद मार्केट मूव करेगी। देखो, मैं मार्केट को बहुत ऑब्जर्व कर रखा है सालों से। तो अब ये मार्केट सुबह सुबह मूव करती है, उसके बाद ये 2:30 बजे के बाद मूव करेगी। 2:30 बजे के बाद निफ्टी यहाँ से तोड़कर ऊपर भी जा सकता है, रिकवर भी कर सकता है, और टूट के नीचे भी जा सकता है। दुआ करता हूँ कि रिकवर होकर ऊपर आए, क्योंकि अगर ये टूट के नीचे गया तो सीधा 250-300 पॉइंट की डाइव लगेगी यहाँ से। तो लेट्स सी क्या होता है आज मार्केट में। और निफ्टी अब ऑलमोस्ट 11% डाउन है अपने हाई से, और बैंक निफ्टी में तो हालत और भी ख़राब है। बैंक निफ्टी तो आप देखोगे अपने हाई से काफ़ी नीचे पहुंच गया है। ये जो उसने हाई लगाया था यहाँ पे 54,000 का, वहाँ से लगभग 6,000 पॉइंट नीचे पहुंच गया है। तो बैंक निफ्टी भी आज लगभग 450 पॉइंट डाउन है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेंसेक्स भी लगभग 527 पॉइंट डाउन है। और मोटे मोटे यही तीन हैं सेंसेक्स जिनकी मैं बात कर सकता हूँ, इंडेक्स। और इसके बाद आइए अपना पोर्टफोलियो पे ऐसे इस मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आज शाम को या एंड ऑफ द डे तक जब हमारे पोर्टफोलियोज अपडेट होंगे। तो निफ्टी 50 अभी तक देखेंगे 0.66% डाउन है। ठीक है। अब गौर कीजिएगा 3 नंबरों पे, मिड कैप के 3 नंबर और स्मॉल कैप के 3 नंबर। मिड कैप 50 -0.37, मिड कैप 100 -0.60, मिड कैप 150 -0.47। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये ½ % डाउन से आज मिड कैप डाउन है, यानी मिड कैप की पिटाई ½ % हो रही है आज। और स्मॉल कैप पे गौर कीजिएगा, स्मॉल कैप 100 -0.96, स्मॉल कैप 50 -0.65, स्मॉल कैप 250 -0.83, यानी कि मोटा मोटा -0.8 के आसपास स्मॉल कैप डाउन है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि अब निफ्टी की पिटाई तो हो रही है, लेकिन निफ्टी से ज़्यादा अब स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो रही है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इनमें गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है। किसी तरीके से ये लोग ऊपर चढ़ गए थे। स्मॉल कैप तो बीच में अभी दिसंबर में भी अपना ऑल टाइम हाई छू कर आ गया था, लेकिन अब इनकी अच्छे से पिटाई हो रही है। ऑल टाइम हाई से तो स्मॉल कैप को 6-7% उतार ही दिया है। अब तेज़ी से ये चेस कर रहे हैं निफ्टी को, निफ्टी जो कि 10-11% डाउन है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर अगर कैच कर लेता है निफ्टी को, तो हमारे पोर्टफोलियोज बहुत बुरी तरह गिरेंगे। हमारे इन द सेंस आपके और मेरे, हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत होते हैं। मेरे में तो बहुत हैं, तो वो पोर्टफोलियोज बहुत तेज़ी से गिरेंगे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स को पकड़ लेता है गिरावट में। और आइडियली तो ये उनसे ज़्यादा गिरते हैं। तो एक्चुअल सिनेरियो तो ये होना चाहिए कि निफ्टी अगर 11% गिरा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप को, मिड कैप को 15% गिरना चाहिए और स्मॉल कैप को 17-18% गिरना चाहिए। आइडियल सिनेरियो ये होता है, क्योंकि इसी 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 अनुपात में ये लोग बढ़ते भी हैं। लेकिन समहाउ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो जनरल पब्लिक का पैसा डलता है वो जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है, इस वजह से वो होल्ड किए हुए हैं। लेकिन कब तक होल्ड कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो ये तो रही बात
कि आज क्या सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे शेयर्स वाले पोर्टफोलियो में क्या सिचुएशन चल रही है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अपना म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा रहस्य बनाकर रखते हैं कि कितना गिरा, कितना बड़ा बड़ा, तो क्या क्या ही होगा, गिरा ही होगा। तो मेरे शेयर्स का जो पोर्टफोलियो आप उसमें देख सकते हैं कि आज गिरावट तो हो रही है, लेकिन कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर के हैं, एफएमसीजी के हैं, जैसे कि डाबर है जो आप 72 रुपये का आज गेन दे रहा है 1.4। तो एफएमसीजी सेक्टर जो होता है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जब भी मार्केट गिरती है तो एफएमजी सेक्टर के शेयर्स चढ़ते हैं। ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये कॉन्ट्रा चलता है, ये सेक्टर, ये सेगमेंट। तो जब भी मार्केट में अच्छी ऑल पूरे सब सेक्टरों की पिटाई हो रही होगी ना, तब आप देखोगे एफएमसीजी ऊपर होगा, और जब मार्केट ऊपर होंगे तब आप देखोगे एफएमसीजी नीचे होगा। तो आज आप देख रहे हो सारी सेक्टरों की पिटाई हो रही है, तो आप देखोगे एफएमसीजी, डाबर का मेरे पास एक एफएमसीजी का शेयर है, और एक है टाटा कंज्यूमर का। देखिए दोनों ही 1% से ऊपर अप हैं। तो ये होता है जनरली। तो ये मार्केट जिन्होंने ऑब्जर्व करी हुई उन्होंने देखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मिड कैप का जो ईटीएफ है वो 9 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। डाबर का जो शेयर है 72 रुपये का गेन दे रहा है। सीपीएससी ईटीएफ, ये आज का मैंने देखा ऊपर आज पे फिल्टर लगा रखा है मैंने, टोटल है ये आज। तो सीपीएससी का जो ईटीएफ है वो 130 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है, 1% डाउन है आज ये। टाटा मोटर्स में आज टूट टूट गया है, 269 डाउन है। तो बाहरी गिरावट है दबाव के चलते, टाटा मोटर्स भी आज टूट गया है, कोई बात नहीं। एचडीएफसी का ईटीएफ है 112 रुपये का, इसमें भी लॉस चल रहा है आज। रिलायंस का जो शेयर है उसमें भी आज 1% की गिरावट देखी गई है, तो लगभग 612 रुपये, इसमें भी लॉस दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर, ये एक एफएमसीजी का शेयर है, इसमें 70 रुपये की उछाल आज देखने को मिल रहा है। जीनस पावर में 32 रुपये की गिरावट है। इरकॉन का शेयर सरप्राइजिंगली रेलवे का शेयर है, तो बजट आने वाला है शायद, उस वजह से ये आज स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है, और लगभग 0.70% अप है, 67 रुपीज़ का मुझे गेम है। इंडसइंड बैंक, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त दबाव है, तो इंडसइंड बैंक हालांकि बहुत पिट रखा है, लेकिन फिर भी आज 0.3% डाउन है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरा पोर्टफोलियो -6.93% है। तो जिस तरीके से मार्केट गिरी हुई है उसके हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरा हुआ, शेयर्स और ईटीएफ का भी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं टाइमली एवरेजिंग जो मैं करता गया उस वजह से मेरा पोर्टफोलियो इतने डीप रेड नहीं हुए जितने लोग जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके हो गए 10 20 30% भी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करता भी नहीं हूँ शेयर्स और ईटीएफ में, और मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करने में यकीन रखता हूँ। तो मैं मेरी पोजीशन फंसती नहीं है। जैसे जनरली लोग 10 20% के प्रॉफिट का इंतज़ार करते हैं, मैं तो 3 4% के प्रॉफिट में निकाला। और ये मार्केट ऐसी है दोस्तों, इसमें 1 2% का प्रॉफिट भी मिल रहा है शेयर्स वगैरह में, ईटीएफ में, तो फटाफट बुक करो और निकलो। ये वाली मार्केट नहीं है कि आप होल्ड करोगे आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। एक शेयर आज 5 6% ऊपर जाता है, फिर एक झटके में 10% अगले दिन नीचे आ जाता है। तो जिस दिन मिले मौका उस दिन मारो चौका, वो वाली मार्केट है। जो भी शेयर, जो भी ईटीएफ आपका प्रॉफिट में जा रहा है, 1 2% दिख रहा है, फटाफट उसे बुक करो और पैसा अपने हाथ में रखो। क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि आपने छोड़ा और अगले दिन गायब, प्रॉफिट गायब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो बहुत ही सतर्क रहना इस मार्केट में। और जो नए इन्वेस्टर आए हैं, खासकर जो कोविड के बाद आए हैं, वो अब उनका रियल टेस्ट तो अब होने वाला है। और जो लोग खूब सारी एसआईपीज़ वगैरह कर रहे थे उनका भी रियल टेस्ट अब होने वाला है। जो डेटा आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि डीमेट अकाउंट खुलने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, अब ज़्यादा डीमेट अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, और एसआईपीज़ भी, रिकॉर्ड एसआईपीज़ भी कैंसिल हो रही हैं। यानी कि लोगों का आत्मविश्वास डगमगा रहा है, खास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा थोड़ा कम है, और जो लोग हवाबाजी में आ गए थे मार्केट में कि भैया यहाँ तो पैसा बनता है। पिछले 1 1.5 साल में जैसा हो रहा था कि पैसा डालो और 2 महीने बाद निकालो तो पैसा बढ़ा हुआ मिलता था। तो हवाबाजी में अब घुस तो गए, लेकिन अब हवाबाजी में हवा टाइट हो रखी है सबकी, क्योंकि पैसा तो डाल रहे हैं, घुसता जा रहा है, एवरेज कर रहे हैं वो, और नीचे जाता जा रहा है। तो एसआईपीज़ भी लगातार कैंसिल हो रही हैं, डीमेट अकाउंट भी काम करने बंद हो रहे हैं अब, मतलब ज़्यादा डीमेट अकाउंट नहीं खुल रहे हैं। और अब अगर जो कॉमन मैन है आपके मेरे जैसा रिटेलर, अगर ये डर गया, तो आप ये समझ लेना जिस दिन ये डर गया उस दिन मार्केट सीधा 10% क्रैश हो सकती है, 5 10% एक ही झटके में, 2 4 दिन के अंदर। अब ये देखना है कि रिटेलर जो है हमारा, आपके मेरे जैसे आम लोग, हमारी हिम्मत कब तक बंधी रह सकती है। क्योंकि अब मार्केट असली टेस्टिंग जोन में जाने वाला है, क्योंकि 10% 11% मार्केट निफ्टी नीचे है अपने हाई से। अब 11% के बाद गिरता हुआ हर 1% आप समझो मार्केट से कुछ ना कुछ इन्वेस्टर को तोड़ता चला जाएगा, क्योंकि अब हिम्मत जवाब देने लगेगी। आप लोग तो जनरली जो मेरे वीडियोस देखते हैं, हम लोग तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है, लेकिन जो लोग शेयर्स में, एफ एंड ओ में है, जो खासकर जो शेयर्स में, एफ एंड ओ वाले तो हफ्ते के हफ्ते निपट जाते हैं, लेकिन जो शेयर्स वाले हैं, जो पोजीशन बना के बैठे हैं, उनके पोर्टफोलियो 20 30
40% डाउन है। अब गिरता हुआ हर 1% उन लोगों पर एक एडिशनल दबाव डालेगा और वो टूटते चले जाएंगे। और एक बार आम रिटेलर यानी हमारे जैसे आम लोगों ने एक बार टूटना शुरू किया तो फिर वो झड़ी लगेगी, एकदम सीधा 5-7% की झड़ी लगेगी। रिटेलर ही बेच जाएगा। रिटेलर का भी बहुत पैसा लगा होता है मार्केट में, लेकिन वो फ़िलहाल इन्वेस्टेड हैं। लेकिन धीरे धीरे अब क्योंकि एफआईआई दबाव बनाए जा रहे हैं और डीआई भी अब एक लिमिट तक ही बाय कर सकते हैं क्योंकि पीछे से उनका भी फ्लो कम होता जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में मैंने देखा है। कितनी सच है ये न्यूज़ वो तो डेटा आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है एफआई का भी अब एसआईपी का डेटा थोड़ा बहुत 5-7% कम होता नज़र आ रहा है। और अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो डीआईआईज भी अब एक लेवल के बाद उतना बाइंग नहीं कर पाएंगे और एफआईआई तो लगातार सेलिंग करने पर तुले ही हुए हैं। तो अब सिनेरियो बहुत ख़तरनाक है, सतर्क रहिएगा। अब आगे कुछ भी हो सकता है, मेक और ब्रेक सिचुएशन में चली गई मार्केट। और जो पुराने खिलाड़ी हैं जैसे मैं हूँ, मैंने तो ये फेसेस बहुत बार देखे हुए हैं, तो मैं तो एंजॉय करता हूँ इस फेस को क्योंकि मज़ा आता है इस फेस में। मज़ा तब नहीं आता जब गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ हर बंदा सलाह देने लग जाता है कि ये खरीद लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसा लगता है यार इन्हें कुछ भी नहीं पता है और ये आके बहस कर रहे हैं। अब आओ मार्केट में, अब आओ जरा नुक्कड़ का पनवाड़ी, मोहल्ले का दुकानदार, अब पूछो उनसे भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबकी घिग्गी बंद रखी है आज की तारीख में। तो अब मज़ा आएगा। अब अपना तो पाथ क्लियर है। मैं तो भैया डेली एवरेजिंग करता ही जा रहा हूँ। और आइए चलिए पहले चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल जो है जी 24,865 का नोशनल लॉस हुआ है। जो मेरा टोटल रिटर्न है वो 16,404 नेगेटिव में चला गया है। जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 27,45,000 है। जो मेरी करंट वैल्यू है 27,29,000 है। और आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। वैसे तो सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, लेकिन फिर भी सरप्राइज़ कभी कभी निकल के आ सकता है। और देखिए सरप्राइज़ निकल कर आ गया है। तो मुझे लग रहा है दो फंड ऐसे हैं जिन्होंने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया। पराग पारिक पे मुझे हमेशा डाउट रहता है क्योंकि इसका अपडेट होने में समय लगता है। तो देखते हैं इसने 8 जनवरी तक अपडेट मारा है या नहीं मारा। अभी अभी पता चल जाएगा। इसका 8 जनवरी तक अपडेट हो गया है, तो यानी पराग पारिक ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पराग पारिक अपनी अ, परंपरा को निभा रहा है। पराग पारिक जैसा कि उसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं कि कल भी मार्केट डाउन था लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा रहा। और पराग पारिक ने कल 24 रुपये का ही सही लेकिन पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनएस ने 11 रुपये का ही सही लेकिन कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 124 रुपये का नोशनल गेन दिया है, नोशनल लॉस दिया है। आदित्य बिरला पीएसयू ने 160 रुपये का नोशनल लॉस। कॉन्ट मिड कैप अब सब नोशनल लॉस है तो आप समझ जाइएगा। 283 का लॉस। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू 214 का नोशनल लॉस। एचडीएफसी लार्ज कैप ने 417 का नोशनल लॉस। निप्पॉन इंडिया लार्ज ने 678 का नोशनल लॉस। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत ने 130 रुपये का नोशनल लॉस। कॉन्ट स्मॉल कैप ने 1209 रुपये का नोशनल लॉस। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 232। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 1073 का। बंधन कोर इक्विटी 487 का। टाटा स्मॉल कैप फंड 472 का नोशनल लॉस। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 96 रुपये का नोशनल लॉस। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट ने 1056 रुपये का नोशनल लॉस। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 49 रुपीज़ का नोशनल लॉस। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ने 532 रुपये का नोशनल लॉस। मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस ने 340 रुपये का नोशनल लॉस। एच डी एफ सी डिफेंड 103 रुपये का नोशनल लॉस। और कैनरा रुपये को स्मॉल कैप 579 रुपीज़ का नोशनल लॉस। बंधन स्मॉल कैप 1435 का नोशनल लॉस। बैंक ऑफ इंडिया 1488 का नोशनल लॉस। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2707 रुपये का नोशनल लॉस। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 512। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 702 रुपये का नोशनल लॉस। एडलवेज 1940 का नोशनल लॉस। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4247 का नोशनल लॉस। और एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 3619 रुपीज़ का नोशनल लॉस। और ये सब मिल मिला के कल 24,835 का 865 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। तो ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप पे मौजूद मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब देख लेते हैं कि मेरे इंड मनी ऐप का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसने क्या सिचुएशन रही। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ के अब 31,000 31,500 रुपये का हो चुका है। तो जो मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनका हमेशा यही सवाल होता है कि नए व्यूअर्स आते हैं वो बोलते हैं कि आपने इतना पैसा डाला है तो आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव में क्यों है, आपका रिटर्न क्यों नहीं बन रहा। तो भैया मेरे को बार बार ये बात बतानी पड़ती है कि मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 महीने पुराना है और पिछले 4 महीने से जो हो रहा है वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आई थिंक पेशेंस रखिए, पोर्टफोलियो भी
ग्रीन में आएगा और ये मेरा इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो, ये ओवरऑल 5.5% के प्रॉफिट में है। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है और लगभग 1,500 रुपये का प्रॉफिट है। तो अब माई फंड्स में मैं जाके आपको दिखा देता हूँ कि 41,500 रुपये की मेरी एस आई पीज़ लगी है और 8,000 की एस आई पीज़ मेरी इस महीने पूरी हो चुकी हैं। तो कौन कौन सी एस आई पीज़ मेरी लग रखी हैं वो मैं दिखा दूँ। ये मैं रोज़ इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भरोसा रहे कि ओपिनियन मास्टर जो चीज़ें बता रहा है वो खुद भी कर रहा है नहीं कर रहा। और ये मैं बात रोज़ रिपीट करता हूँ ताकि जो नए व्यूअर्स भी आए उनको भी यह बात पता चले कि मैं सिर्फ जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैं साथ में कर भी रहा हूँ। तो गिरती हुई मार्केट में भी मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि आज मेरी एस आई पी जो है कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट की एस आई पी जो है वो 9 जनवरी को आज कट चुकी है। एस बी आई स्मॉल कैप की भी 9 जनवरी को आज कट चुकी है। टाटा स्मॉल कैप की भी 9 जनवरी को आज कट चुकी है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की 9 जनवरी को ये भी एक एस आई पी कट चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की 10 जनवरी को कल एक एस आई पी कटने वाली है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम की 10 जनवरी को कल ये भी एस आई पी कटने वाली है। एडलवेज मिड कैप की 10 जनवरी को कल एस आई पी कटने वाली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की इसकी एसआईपी भी कल कटने वाली है। और आप देख सकते हैं कि ये एसआईपीज़ मेरी लाइनअप हो रखी हैं, ये इनके मैसेज आ चुके हैं कि कट चुकी हैं और इनके मैसेज आ रहे हैं कि कल कटने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टेड हूँ और गिरावट से डर कर मैं भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है पिछले 14-15 साल का, हालांकि ये दोनों पोर्टफोलियो पिछले साल के ही हैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा रहा है उससे पहले जब मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए थे फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीदने के लिए मुझे बेचने पड़े थे सारे म्यूचुअल फंड्स। तो मेरा जो तजुर्बा रहा है कि इस गिरती हुई मार्केट में आपको रुकना नहीं है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो जितना आपकी हैसियत है। और ये एक मुश्किल समय है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था पिछले वीडियोज़ में भी, अगर आप मेरे देखोगे इस वक्त आपके दोस्त, आपके जानने वाले, अगर आप उनसे शेयर करोगे कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ये सिचुएशन चल रही है, तो वो आपका मजाक बनाएंगे अनटिल अनलेस वो खुद भी इन्वेस्ट ना करते हो। आपके भैया भाभी, मम्मी पापा, चाचा चाची, जो आपके परिवार में लोग हैं, वो आपके वो भी आपका मजाक उड़ाएंगे। और क्योंकि अगर वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें इस चीज़ की कोई समझ नहीं है, तो वो भी कहेंगे कि हमारा बेटा या बेटी जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेवकूफ़ है, इसने यहाँ भी पैसा डुबा दिया है। आपके ऑफिस के कलीग्स में भी अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो भी आपको नीची नज़र से देखेंगे और आपका हंसी या मजाक उड़ाएंगे। इवन आपकी वाइफ भी आप पर डाउट करेगी ऐसे सिचुएशन में। तो समस्या दोस्तों ऐसी रहती है कि इस सिचुएशन में आपको ना अपने अंतर्मन से भी लड़ना है, क्योंकि आप पे सेल्फ डाउट भी क्रिएट हो रहा होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। प्लस आपके चारों तरफ जो लोग हैं, ये लोग कंटिन्यूसली आपको पुल डाउन करेंगे कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन दोस्तों इस समय में जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस डाउन पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला है। सेल्फ डाउट क्रिएट मत करो, सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे। मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मैं किसी को नहीं बताता कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो लोग मेरे पे भी सेल्फ डाउट क्रिएट करवा देंगे और मुझे भी डिमोटिवेट कर देंगे। तो बेस्ट ये रहता है कि इस सिचुएशन में आप अपना कूल बनाए रखो, किसी से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो। अगर समझ में नहीं आ रहा था, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो, थोड़ा थोड़ा हर फॉल में, या अपना एसआईपी लगा लो और इन्वेस्ट करते रहो। स्ट्रेस मत लो और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं। इस जर्नी में आप अकेले हो और मैं आपके साथ हूँ, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा और क्योंकि मैं जानता हूँ ये जर्नी किस तरीके की है। और आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टेड हो आप भी मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। हाँ, वीडियोस देखने कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे, कुछ बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने सिर्फ एफडी में पैसा डाल रखा है, वो आके कहेंगे अरे क्या ही फ़ायदा हुआ, हमने तो एफडी में इतना कमा लिया। उनको छोड़ो, उनकी बात अलग है, वो तो आते जाते रहेंगे। लेकिन इस जर्नी में आप और हम साथ हैं, यानी कि हम आपस में बात करेंगे। इसके बाहर ना आप अपने परिवार को कुछ बताओगे, ना अपने जानने वालों को कुछ बताओगे, ना मैं अपने परिवार को कुछ बताता हूँ, ना जाना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। आप मेरी बात को शायद कहोगे कि किस तरीके की बात कर रहा हो ओपिनियन मास्टर। इस सिचुएशन में अगर आप जाकर बताओगे ना अपने परिवार को या अपने जानने वालों को, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाला, तुम्हारा ही मजाक बनेगा। तुम आजमा के देख लो। और मैं तो यही हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना भैया नहीं मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने तो शेयर कर दी, उसके बाद फिर क्या इम्पैक्ट रहा उसका वो पता चल जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। धन्यवाद, गुड बाय। मैं दोबारा जल्दी मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई अपडेट के साथ।